क्यों बोले डॉक्टर? ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी भर। 15,000 से ज्यादा फिट लड़का लड़की या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ उस रेस में दौड़ रहे थे, मैराथन में दौड़ रहे थे, उसमें इस बाप बेटे की जोड़ी जो मेडिकली अनफिट है बेटा और उसके व्हीलचेयर को लेकर दौड़ने वाला बाप बूढ़ा हो चुका है, उन लोगों की पोजीशन। वेलकम बैक रिफॉर्म विद अमान, फिर से एक बार आपके बीच हाजिर है एक प्यारी सी कहानी लेकर। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है इसलिए मैं ये कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं तैर नहीं सकता, ये तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको एक कहानी के जरिए मिलने वाली है। एक सच्ची हकीकत कहानी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो दुनिया को दिखा सका कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, जबकि वो पूरी तरह से अपाहिज था। उसको नहीं बोल सकता था, वो न चल सकता था, वो न दौड़ सकता था, ये तमाम चीजें वो नहीं कर सकता था, फिर भी उसने दुनिया को कर दिखाया। ये कहानी उस शख्स की है जिसके माँ बाप की कहानी से शुरू होता है। उसके फादर जो है एक फुटबॉलर थे, अच्छा फुटबॉल खेलते थे, अपनी टीम का सबसे बेस्ट खिलाड़ी था, लेकिन फिर भी कितनी भी अच्छी फुटबॉल आप खेल लीजिए, आपको कुछ सालों तक याद किया जाएगा या वक्त वक्त पर याद किया जाएगा, आपको भूला जा सकता है। उसकी माँ, उस बच्चे की माँ जो फुटबॉल या क्रिकेट में आप देखते होंगे चीयर लीडर्स होती है, उसकी सबसे बेस्ट, वो सबसे अच्छा करती थी। उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। इन लोगों की शादी हुई थी 1961 में, 1961 में। शादी के अगले ही साल उन लोगों के पास एक बेटा की पैदाइश हुई। अगर वो बेटा ना होता तो उस लड़के का नाम, जो जिसका नाम है डिक हाइट और जूडी लेटन लड़की का नाम है, ये दोनों को लोग भूल जाते हैं। लेकिन उस लड़के की पैदाइश ने उन्हें याद, सदियों सदियों तक याद रखने के लिए मजबूर कर दिया दुनिया को, और दुनिया याद रखेगी। आगे जानते हैं, जब उस बच्चे की पैदाइश हुई तो वो बच्चा एक गंभीर रूप से, बुरी तरह से बीमार था। वो पूरी तरह से बीमार था क्योंकि उसका पैदा होना डॉक्टर के मुताबिक नहीं है, मेडिकली अनफिट है। डॉक्टरों ने यह सलाह दी कि आप इसे भूल जाएं और किसी ऐसी जगह दे दें जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें दे दें, वो इस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन आपको पता होगा क्यों बोले डॉक्टर? न बोल सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी भर, तो आप इसे ऐसा करें। डॉक्टर ने यह भी कहा कि इसकी जिंदगी चंद सालों की है, ये मान के चलें। लेकिन एक माँ, एक बाप, एक वो माँ जो जिंदगी भर ये चाहती है कि मेरा बेटा सबसे बेस्ट हो दुनिया का, वो बाप चाहता है कि मेरे बेटे के पास किसी चीज की कमी ना हो, वो अपने आप को ठीक ठाक पाते हुए एक ऐसे बच्चे को जो हर चीज के लिए मोहताज है, उसे कैसे ही दुनिया में किसी और के हवाले कर देते। इसलिए उन लोगों ने उसे घर लाया और उसका नाम रखा रिक। वो जानते थे कि उनका बच्चा बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे से बात करते थे। वो जानते थे कि उनका बच्चा चल नहीं सकता, फिर भी वो अपने बच्चे के साथ हर पल चलने के लिए तैयार थे। उन लोगों की सबसे पहले माँ की, जूडी जिनका नाम था, उसकी कड़ी मशक्कत के बाद बच्चा इस लायक बन गया कि वो नंबर्स को पहचान सकता था, वर्ड्स को पहचान सकता था, और 11 साल की उम्र में बच्चे को इस लायक वो बनने लगा कि वो वर्ड्स को पहचानने लगा, तमाम चीज़ें करने लगा। तो उसके बाप ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से मदद लिया और वहाँ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बना के दिया, एक ऐसी मशीन जिसको कंप्यूटर से जोड़ा गया, कर नियंत्रित कर सकता था। बच्चे का एक पार्ट जो सर काम कर रहा था, सर से उसे अटैच कर दिया गया और वहां से वो काम कर रहा था। आखिर बच्चा बात करने में सफल हुआ। बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया। स्कूल वो जब वो जाना शुरू किया तो स्कूल में उसके जाने के चंद दिन के बाद ही वहाँ एक रेस होने वाली थी, एक दौड़ होने वाली थी। उस दौड़ में बच्चे को दौड़ने की ख्वाहिश हुई। इसी तरह से मिसफिट, शरीर उनका साथ दे नहीं रहा। बूढ़े बाप की सांस अब फूल रही है, कई किलोमीटर वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन बेटे की ख्वाहिश है कि वो 5 किलोमीटर की इस दौड़ में दौड़ेगा। बेटा को व्हीलचेयर पर बैठाकर बाप को दौड़ना होगा क्योंकि बेटा ये चाहता है। और बाप ने ये वादा उसी जमाने में लिया था जब बच्चा पैदा हुआ था कि इसके हर चीज में हम साथ देंगे। अब कैसे पीछे बाप हट जाता, लेकिन फिर भी बाप चंद पल के लिए रुक गया और तभी उसे के दिमाग में एक बात आई, नोट कीजिएगा इस बात को, कि मेरा बेटा अपाहिज है, विकलांग है, मिसफिट है, मेडिकली अनफिट है, या फिर मैं। अगर मैं नहीं हूं तो मुझे दौड़ना चाहिए, अगर मैं हूं
इस तरह का, तो मुझे नहीं दौड़ना चाहिए। तो बाप जो एक फुटबॉलर का भी रहा है, अब बूढ़ा हो चुका है, तो कैसे वो रुक जाता, वो अपने बेटे के लिए दौड़ना शुरू किया। उन्होंने कोशिश करने में कोई दौड़ नहीं है, इसलिए उन लोगों ने दौड़ने की कोशिश की। लगातार 2 हफ्ते तक मेहनत किया उन्होंने, और मेहनत करने के बाद उनकी मांसपेशियां टूट रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे के जीवन को बदलने के लिए पिता ने दौड़ने की कोशिश की और वो दौड़ शुरू हुई। बेटे ने के साथ इस कदर मेहनत किया उन्होंने कि 1979 में वो बोस्टन में सबसे बड़ी मैराथन जब होने वाली थी उसके दौर के लिए वो तैयार हो चुके थे। लेकिन बोस्टन के मैराथन के आयोजक ने, जो उसे मैनेज कर रहे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बाप बेटे की जोड़ी नहीं दौड़ सकती। डिक नहीं माने और 4 साल तक खूब मेहनत की। 1983 में इतना तेज भागा कि बोस्टन रेस की क्वालिफाई कर लिया। बोस्टन रेस वाले लोगों ने खुद से बुलाया और कहा कि आप दौड़ सकते हैं। उसके बाद हर साल बोस्टन मैराथन में उनकी टीम, जिस टीम का नाम उन्होंने रखा था हाइट, वो दौड़ना शुरू की और उसमें प्रवेश मिल गया और उन्होंने लगातार 32 साल तक उसमें हिस्सा लिया। 1992 के मैराथन में उनका समय जो दौड़ने का था 5 किलोमीटर का, वो 35 मिनट से भी कम टाइम में वो दौड़ गए। इस देश को सबसे अच्छा रेस रहा उनके लिए। कहा जाता है कि उस जमाने में तकरीबन 15,000 से ज्यादा फिट लड़का लड़की, या फिर कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष उस रेस में दौड़ रहे थे, मैराथन में दौड़ रहे थे। उसमें इस बाप बेटे की जोड़ी, जो मेडिकली अनफिट है बेटा और उसके व्हीलचेयर को लेके दौड़ने वाला बाप बूढ़ा हो चुका है, उन लोगों की पोजीशन आई थी 5083। ये एक अच्छी पोजीशन थी। उस वक्त बाप की उम्र थी 65 साल, बेटे की उम्र थी 43 साल, 43 ईयर। 65 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं कि इतनी 5 किलोमीटर की रेस को दौड़ना और उसमें एक अच्छी पोजीशन हासिल करना कितना टफ रहा होगा। 2014 में बोस्टन में आखिरी मैराथन दौड़ने की घोषणा की बाप ने, जिसका नाम डिक है, आपको पहले ही बता चुका हूं। उस वक्त वो 74 साल के हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर पड़ रहा था। 2015 से लेकर 2019 तक उसमें दौड़ने के लिए डिक ने उसकी अपनी जगह किसी और को दे दिया, बेटे के लिए साथ दौड़ने के लिए किसी और को भेज दिया। और 2020 के जून में 50 साल की उम्र में बेटे की मौत हो जाती है। उस बेटे की, जिसके बारे में डॉक्टर ने ये कहा था कि अब कुछ नहीं कर सकता, ये चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उस बेटे ने इतने साल रेस दौड़ी। उधर 1993 में बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन डिग्री हासिल उसने कर लिया। पढ़ाई भी साथ साथ करता रहा। बोस्टन कॉलेज के एक कंप्यूटर लैब में नौकरी करना शुरू कर दिया उसने। सुनकर हैरानी हो रही होगी, वहां जो है अनफिट लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए रिसर्च चलता था। वहां वो संचार का, कम्युनिकेशन टीम का इंचार्ज था। पहली मैराथन जब हो रही थी उसके कुछ ही दिन के बाद रिक को ये ख्वाहिश हुई कि मैं स्विमिंग में, मैं तैराकी भी करूं। उसने तैराकी करने का सोचा और तैराकी करने के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको साइकिल चलाने आनी होती है, क्योंकि पैर हाथ दोनों का कमाल होता है। लेकिन वो साइकिल क्या, वो चल भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी ये कहते हैं 2005 तक में वो 212 बार तैराकी कर चुके थे। और ये कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो डॉक्टरों की टीम जब उसे देखी तो डॉक्टरों की टीम ने ये कहा कि आपके दिल का 15% ही हिस्सा सिर्फ काम कर रहा था, तकरीबन 85% पूरा ब्लॉक था। अगर आप नहीं दौड़ते तो आपकी उम्र सिर्फ 15 साल की रहती और 15 साल की उम्र में आपकी मौत हो सकती थी, ऐसा मेडिकली कहा जाता है। तो एक अच्छी सेहत के लिए आपको फिट रहना जरूरी है, दौड़ना जरूरी है, हिम्मत करना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कर सकता है हर इंसान अगर चाह हो दिल में। अगर आपकी मंजिल हो आसान, उसके लिए आप चाहते हैं कि आपकी मंजिल आसान हो, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर चाह पैदा करनी होगी, अपने अंदर वो हिम्मत लानी होगी कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि गिरता वही है जो चलता है, जो दौड़ता है। कहते हैं शायर कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान में। तो जो गिरेगा, इसका मतलब है कि उसने दौड़ा। वो कभी नहीं गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा। टखनों के बल चलने वाला, घुटनों के बल चलने वाला कभी नहीं गिरेगा। अगर आपको दौड़ना है तो गिरना है, इस बात को मान चलिए, और गिरिएगा तो कोई मसला नहीं है, गिरकर भी आप जीत हासिल कर सकते हैं।
कहा जाता है कि उन दोनों की टीम जिसका नाम टीम हाइट था, उसने 1100 से ज़्यादा दौड़ किया था और 17 मार्च 2021 को 80 साल की आयु में डिक हाइट की मृत्यु होगी। 50 साल की उम्र में उनकी हुई 2020 में, और 2021 में बाप की मौत हुई। 2013 में बोस्टन मैराथन के आयोजक ने पिता और पुत्र, जहां पर से वो दौड़ना शुरू करते थे बोस्टन में, वहां पर एक स्टैचू बनवाया। वो स्टैचू में बाप व्हीलचेयर के पीछे खड़ा है, व्हीलचेयर पे एक बच्चा बैठा हुआ है, इसकी पहचान है और उनकी याद में ये स्टैचू बनाया गया था। और ये स्टैचू आज भी वहां मौजूद है, तो जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। उसके नीचे लिखा था, स्टैचू के नीचे, यू कैन, तुम कर सकते हो। यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। तो जिंदगी में तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।